नमस्कार, मेरा नाम आदित्य पंडित, सिटी खबर बिहार से। अभी मैं बक्सर में हूँ और आज हमारे क्या नाम पड़ेगा आपका? विजय विजय जी ने और जन स्वराज पार्टी ज्वाइन किए हैं। आइए हम बात करते हैं इनसे कि जन स्वराज पार्टी ज्वाइन करने से क्या इनको हुआ और क्या इनका लाभ है और क्या इनको सौंदर्य देना चाहते हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपको चैनल पर स्वागत करते हैं। धन्यवाद। क्या हुआ? धन्यवाद आप लोगों को भी। मेरा परिचय है विजयानंद वर्मा, प्रखंड उपाध्यक्ष बक्सर, जन स्वराज पार्टी। जन स्वराज पार्टी के पहले क्या करते थे भैया? जन स्वराज पार्टी के पहले हम सन 88 से राष्ट्रीय ऑफिस में डीड लिखने का काम करते हैं, जिसको कातिब बोला जाता है। तो कातिब के रूप में हम आज 2025 है, 88 से 2025 37 वर्ष हो गया। 37 वर्षों से हम डीड लिखने का काम डीड राइटर के रूप में राष्ट्रीय ऑफिस बक्सर में पूरे जिले भर का करते चले आ रहे हैं। इसके पहले आप क्या सोचते हैं? इसके पहले हम पढ़ लिख के अपना राष्ट्रीय ऑफिस में ज्वाइन कर लिया, कमा खा रहे थे, बाल बच्चों को पढ़ा रहे थे, घर बना रहे थे, इसी में लगे हुए थे। जन स्वराज पार्टी ज्वाइन करने से पहले आपको क्या ऐसे सोच आया कि आप जन स्वराज पार्टी ज्वाइन किए? जब प्रशांत किशोर जी ने अपनी पदयात्रा शुरू की, भितरहवा आश्रम जो है गांधी आश्रम चंपारण में, वहाँ से जब इन्होंने पदयात्रा शुरू की तो इनके सब स्टेटस को यूट्यूब पर हम देखते थे, लाइक और कमेंट करते थे। हम विगत 3 वर्षों से जुड़े हुए हैं और 3 वर्षों से जुड़ने का क्या कारण है कि हमको इनकी बातें और इनके विजन जो है, 5 संकल्प जो पार्टी का है, वो हमें बहुत अच्छे लगे। तो हम इनके संकल्पों को देखते हुए, इनकी बातों को सुनते हुए इनके साथ जुड़ गए। क्या लगता है कि आप इनके चुनाव प्रचार में आप घूम रहे थे, क्या पार्टी आपको भी कुछ दे सकती है? देखिए, पार्टी क्या देगी? सबसे बड़ी चीज़ है कि सम्मान। जीवन भर तो पैसा हम कमाए ही हैं, लेकिन अब जो समय आया है उसमें उम्र जो हमारी है, इसमें सम्मान चाहिए। तो पार्टी हमको पूरे रूप से, पूर्ण रूप से सम्मान दे रही है और वो सम्मान हम जनता के बीच में भी जा रहे हैं, तो जनता भी हमें सम्मान दे रही है। क्या लगता है जनता आपको, क्या लगता है कि जनता आनंद किशोर जी को चुन रही है? सारी जो जनता जिसके पास हम घूम रहे हैं, वो सारी जनता दिल से जुड़ रही है और सब अपना फ़ोन नंबर दे रहे हैं, हमारा फ़ोन नंबर ले रहे हैं और सब लोग अपने दिल से भावनाओं के साथ जुड़ रहे हैं। आपको आशा ये है कि जन स्वराज पार्टी यदि जीतती है तो हमारे पांचों संकल्प को पूरा करेगी? 101% हमारा विश्वास है, आशा है कि जन स्वराज पार्टी जब बिहार में अपनी सरकार बनाएगी, तो सबसे पहले अपने 5 संकल्पों को पूरा करेगी। पांचों संकल्प के नाम बता दीजिए। 5 संकल्प में पहला संकल्प है कि बच्चों को, जो बच्चे बाहर जा रहे हैं 10-12 हज़ार के काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं, युवा वर्ग, उनका पलायन को रोका जाएगा। दूसरा संकल्प यह है कि जो वृद्ध लोग हैं, जिनको 400 रुपया प्रति माह वृद्धा पेंशन के रूप में दिया जाता है, उस वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर 2,000 रुपया प्रति माह किया जाएगा। इससे क्या हुआ कि जब बूढ़ा बूढ़ी दोनों 60 वर्ष के ऊपर हो गए, तो 2 दूनी 4,000 रुपया इनको मिलेगा। तो 4,000 में अपना किसी तरह दवा बीरो जीवन यापन कर पाएंगे। तीसरा विकल्प उन महिलाओं के लिए है जो महिलाएं अपना दुकान खोली हैं, कोई रोजगार खोले हैं, पापड़ बना रही हैं, सिलाई केंद्र खोले हैं या बकरी पोस रही हैं, गाय भैंस जो भी करना चाहती हैं वो कर रही हैं। उनको पैसे का दिक्कत होता है तो साहूकार से वो पैसा लेती है 10% सैकड़े ब्याज पर। 1,00,000 का 10,000 महीना वो सूद के रूप में दे देती है। तो इससे क्या होता है कि जो बेचारी कमाती है वो साहूकार को सूद के रूप में भर देती है और अपने बाल बच्चों परिवार के लिए इसका संकट आ जाता है भोजन का। तो उसमें हम क्या करेंगे, बिहार के बैंकों से 4%, 1,00,000 का 4,000 रुपया साल में सालाना सूद होगा, जिसका मंथली 350 रुपया पड़ेगा। उस रेट में इनको पैसा मुहैया कराया जाएगा, धन मुहैया कराया जाएगा और उस पैसे से ही अपना स्वरोजगार करेंगी और पैसा कमा कर अपने बाल बच्चा परिवार को आगे बढ़ाएगी। बिहार में जनसंख्या तो बहुत कम है। बिहार में जनसंख्या तो बहुत कम, मतलब बहुत ज़्यादा, सॉरी बहुत ज़्यादा है। पर क्या आपको लगता है कि आप बताते हैं कि आनंद किशोर जी यदि बिहार में जीतते हैं तो आनंद किशोर जी पूरा बिहार के पूरा युवक को नौकरी देंगे? क्या ये मतलब आशा है? हाँ, प्रशांत किशोर जी ने जिस विजन के साथ बताए हैं और कह रहे हैं कि हम युवाओं को नौकरी देंगे, इसके पीछे सारा समीकरण जोड़ घटा कर बोले हैं। उस समीकरण को भी हम बता देते हैं 2 लाइन में थोड़ा सा, कि किस तरह से युवाओं को हम नौकरी देंगे। तो जो युवा पलायन किए हैं और आ रहे हैं, ये 2025 के छठ में
तो छठ में क्या होगी कि बिहार सरकार का चुनाव हो जाएगा और सरकार गठन हो जाएगी। सरकार यदि हमारी बन जाती है तो उन युवाओं को छठ के बाद, जो बच्चे आ रहे हैं बाहर से, युवा आ रहे हैं काम करके, उनको छठ के बाद फिर बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनकी व्यवस्था की जा रही है। तो व्यवस्था इस तरह से की जा रही है कि जो वो काम फैक्ट्री में कर रहे हैं, काम सीखे हैं, उस तरह का काम भी करना चाहें तो यहाँ धन मुहैया कराया जाएगा और उनको उस तरह का काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। दूसरा क्या है कि जितने भी जन की तरफ गुंडा राज का डर से, लालू राज का डर से जितने फैक्ट्री वाले यहाँ से बाहर भाग गए, सबको भी जन की तरफ बुलाया जाएगा और जो हम लोगों के साथ NRI जुड़े हैं सबको यहाँ आमंत्रित किया जाएगा कि आप लोग बिहार में हर पंचायत में एक बड़ी फैक्ट्री खोलें, जिससे कम से कम पंचायत के युवाओं का रोजगार मिल सके। इस तरह हम युवाओं का पलायन बंद करेंगे। आप हमारे बिहार में यदि आनंद किशोर जी जीतते हैं तो कितने साल के लड़के लोग को जो पढ़ाई का योग्यता, जो भी शिक्षा है, और कितने साल की उम्र के लोगों को जॉब मिल सकता है? अभी हम देखिए, सरकार हमारी नहीं बनी है, अभी तो सरकार अक्टूबर में चुनाव होगा, उसके बाद सरकार बनेगी, क्या होगी ये समय आगे की बात है। लेकिन हम अपनी सरकार बनने के पहले ही पूरे बिहार में 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम पर, मिशन पर लगे हुए हैं। इसमें 12वीं पास 10+2 जो लड़का किया है वो हमारे पटना सत्याग्रह आश्रम में आए, उनको हम यहाँ से जाने का, आने का गाड़ी भाड़ा और 5 दिन रहने, खाने, नाश्ता पानी का सारा व्यवस्था हमारी पार्टी फ्री रूप से कर रही है। वो 5 दिन बच्चे ट्रेनिंग करके अपना मोबाइल वीडियो से जो भी उनके पास वीडियो जाएगा उसको कटिंग करके यूट्यूब पर डालेंगे। इस तरह के कामों की ट्रेनिंग दी जा रही है। वो बच्चे सारे बिहार में पूरी टीम के साथ घूम करके वीडियो बनाएंगे और पार्टी का प्रचार प्रसार में मदद करेंगे। इस तरह 1 लाख युवाओं को हम सर्विस अपनी सरकार बनने के पहले दे रहे हैं। क्या आपको ये बताना है कि जो हमारे पहले के जो महिलाएं और जो भी जन थे, इन लोग को पेंशन के पे 400 रुपये पेंशन मिलता था, पर आप बता रहे हैं कि अगर आनंद किशोर जी आते हैं, जीतते हैं, तो उनका सरकार बनती है तो उनका 2000 का पेंशन मिलेगा। ये कैसे हो सकता है? देखिए, हम लोग जो भी चीज़ बोल रहे हैं जोड़ घटा के बोल रहे हैं, सबके पीछे हम लोग जोड़ घटा हैं, कैसे होगा। तेजस्वी हम लोग को देखा देखी जुमला बोल दिए हैं कि हम 25 रुपया माँ बहन योजना के तहत देंगे। अब बताइए कि 6 करोड़ महिलाएं हमारे बिहार में है, अब 2500 से गुणा करिए तो कई लाख करोड़ रुपया हो जाएगा। बिहार का बजट पूरे साल भर का 2.5 लाख करोड़ रुपया है, अब मोटा मोटी 1.5 लाख करोड़ रुपया ये बांट देंगे। 1 लाख में ये क्या करेंगे, सरकारी तनख्वाह देंगे कि विकास करेंगे, ऋण देंगे। तो ये बिना जोड़े घटाए जुमला ये लोग बोल रहे हैं। जैसे मोदी जी ने जुमला बोला कि हर आदमी के खाता में 15 लाख रुपया देंगे, बाद में बोले कि जुमला है। इसी तरह तेजस्वी भी 2500 जो बोल रहे हैं ये भी एक जुमला है, लेकिन हमारी जुमला नहीं है। कैसे नहीं है कि बिहार में अभी जो आय आ रही है अन्य स्रोतों के माध्यम से, अन्य टैक्स के माध्यम से बिहार में जो आय आ रही है और जिसे बिहार चल रहा है, उसके अलावा हम बिहार में 3 तरीके से धन को बढ़ावा देंगे। धन रुपया बिहार में आएगा 3 तरीके से, जिसमें पहला तरीका ये है कि हम अदर स्टेट में क्या होता है कि लोग बैंक में जो पैसा जमा करते हैं उसका 90% हिस्सा उसी राज्य में खर्चा होता है, उस राज्य के विकास में खर्चा होता है। वो राज्य विकास कर रहा है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, गुजरात, अन्य राज्यों के शहरें हैं, सब विकास कर रहे हैं। बिहार में क्या होता है कि हम लोग सारा पैसा जो बैंक में जमा करते हैं उसका 70% हिस्सा दूसरे स्टेट को ऋण के रूप में दिया जाता है, जिससे दूसरा स्टेट विकास कर रहा है। लेकिन हमारी सरकार बनेगी तो हम लोगों का संकल्प है कि हम एक भी पैसा बिहार में जो हम लोगों का जमा हो रहा है, एक भी उसका पैसा हम बिहार के बाहर नहीं जाने देंगे। उस सारे पैसे को बिहार में खर्चा करेंगे और बिहार के युवाओं को रोजगार देंगे, बिहार की बदहाली को बदलेंगे, व्यवस्था को बदलेंगे। तो पहला तरह से पैसा आ गया। दूसरा तरह से भी पैसा आने का हम लोग किए हैं कि जो बिहार सरकार शराब बंदी करके 20,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष का घाटा सह रही है। आज शराब चूँकि सब लोगों को मिल रहा है, 200 के बदले 500 मिल रहा है, लेकिन सरकार का तो 20,000 का घाटा लगा। तो हम क्या करेंगे, शराब हम चालू करेंगे, उसका सिस्टम अलग होगा। किस तरह से शराब दिया जाएगा, आधार कार्ड पर दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, सब सिस्टम बनाएंगे। और जो 20,000 करोड़ रुपया का लॉस होता है बिहार का, वो 20,000 रुपया बिहार में आएगा। तीसरे तरह से धन आएगा कि जितने भी NRI हैं, बिहार के लोग हैं, जो दूसरे देशों में
अपनी फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ अरबपति हैं, डॉलर में कमा रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाए हैं, उन सारे लोगों को बिहार बुलाया जाएगा, जितने भी NRI हैं। अब भी कहा जाएगा उनसे कि आप जो विदेशों में फैक्ट्री खोले हैं वो फैक्ट्री हमारे बिहार में बैठाइए, बिहार के हर पंचायत में बैठाइए, आपको पूरा साधन और पूरा समर्थन, पूरी व्यवस्था आपको हम देंगे, आप आइए बिहार। उनको बुलाया जाएगा। इससे क्या होगा कि जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बिहार में बैठेगी और NRI का जो पैसा आएगा वो टैक्स के रूप में अधिक मात्रा में बिहार को मिलेगा। इस तरह बिहार के पास पैसों की आमद होगी और जहाँ पैसा लगा वहाँ विकास होगा। तो बिहार का आमदनी बढ़ाएंगे हम और बिहार का विकास करेंगे। क्या हमारे आनंद किशोर जी आते हैं तो क्या पहले ये नाली वाली जो भी है इस पर भी कुछ बता सकते हैं आप कि जो भी नाला वाला जो भी टूटा फूटा है इस पर भी क्या कुछ उनका उद्देश्य है काम कराने का? देखिए ये बहुत छोटी मोटी बातें हैं, नली गली, नाला टूटा हुआ है, पुल टूटा हुआ है, बहुत छोटी मोटी बात है, ये तो होना ही है, इसको तो कोई नहीं रोक सकता, ये तो छोटा मोटा खर्चा है। पब्लिक को क्या सुझाव देना चाहते हैं आप? आपके चैनल के माध्यम से हम सारी बिहार की जनता को ये सुझाव देना चाहते हैं कि आप लोग अपने दिल से, दिलो जान से इस जन स्वराज पार्टी के साथ जुड़िए और अपना योगदान दीजिए और बिहार में जन स्वराज पार्टी का सरकार बनाइए और बिहार में जन स्वराज पार्टी का सरकार बनाकर बिहार की व्यवस्था को, बिहार की बदहाली को बदलिए और आगे आने वाली पीढ़ी जो हमारी है उसके लिए एक विकसित बिहार का निर्माण करें। इसमें आप सहयोग और योगदान दें। क्या नाम था आपका? विजयानंद वर्मा, क्या हुआ? प्रखंड उपाध्यक्ष तो बक्सर। हमारे बीच अभी विजय सर थे, विजय भैया थे और इन्होंने प्रखंड उपाध्यक्ष हैं। तो जो ने ये बताया जन स्वराज को लेकर, जन स्वराज पार्टी को लेकर इन्होंने निर्णय लिया और इन्होंने बताया, अपने सुझाव शामिल किया। अगर आप लोग को बातों पसंद आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।